और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री है, कि कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंडर होगी। बहुत सारे मैटर्स हैं ना हमारे हर किसी कंट्री में होते हैं, तो उस तरीके से तो वो कौन सा मैटर किस मिनिस्ट्री या किसके अंडर आएगा, यानी कि किसी मैटर से, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कौन उसमें डिसीजन लेगा, क्या स्टेट गवर्नमेंट लेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो ये सारी डिस्कशन के लिए भी उसमें बहुत सारी पावर्स है, उनको भी अलग अलग किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड या फॉरेन इश्यूज से रिलेटेड कोई भी इशू है, फॉरेन मैटर से लेके, तो उसमें जो है हमारे इंडिया में ये एक बेस है कि उसको सिर्फ जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर कोई भी लॉ मेकिंग करेगी, उस पर स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जिन पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट वो दोनों ही रूल बना सकती है। जैसे अगर हम लें एजुकेशन का, कि इस पे कौन रूल मेकिंग करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो, और साथ के साथ जितनी भी स्कीम्स उन्होंने बनाए तो उसकी फंडिंग कहाँ से होगी, उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, वो भी इसी के अंदर आता है। अब इसमें ये बताया कि स्टेट वर्ड क्या होता है। क्या स्टेट को हम ये लगाते हैं क्या कि किसी जगह पे कौन सी गवर्नमेंट है, जैसे किसी भी स्टेट में, जैसे मान लो हम लगाते हैं यूपी में किसी गवर्नमेंट है, क्या उससे स्टेट बनता है? नहीं, स्टेट का मतलब ये होता है कि वहाँ का जो एरिया है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ के लोग जो है वो स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। सो उसका जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो किसके थ्रू है, वहाँ के पीपल के थ्रू है। अब इसमें है फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू क्या होता है कि हमें ये पता होता है कि हमें मेरे कौन कौन से राइट है, हमें क्या चीज़ किस चीज़ की हम डिमांड कर सकते हैं। और ये सारे के सारे राइट्स वो होते हैं जो कि किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि और इसी के थ्रू अगर कोई हम पे हमारे राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है तो हमें पता लगता है कि नहीं ये गलत है, तो इसके अगेंस्ट भी हम कहीं पे अपील कर सकते हैं, ऑफ कोर्स इन द कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हमें ये पता लगता है कि मेरे कौन कौन से राइट है जो मेरी लाइफ में होने चाहिए, जिनको मैं ले सकता हूँ। लेकिन हमारे इसके साथ ही जो है एक और चीज़ दी हुई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि एक स्टेट की होती है। यानी कि एक स्टेट को अपनी जो है वहाँ के लोग जो है उस स्टेट में जितने भी रहते हैं उनको उसके लिए क्या करना है, क्या क्या ड्यूटीज़ है, किस तरीके से वो वहाँ के लोगों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कि प्रेशराइज नहीं है स्टेट इन सबको जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को करने के लिए, लेकिन उसको इन चीज़ों को भी माइंड में लेके चलना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल इन बिफोर द लॉ, यानी कि जितने भी पीपल हैं वो सारे के सारे इक्वल है लॉ के सामने। यानी कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल किसी ने मर्डर किया है, ठीक है, उसकी और उसमें ये नहीं होगा कि ये आदमी किसी रिलीजन से आता है, कि ये मुस्लिम है तो इसको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी उसी चीज़ के लिए, और जो हिंदू होता उसी मर्डर के लिए तो उसको कम मिलेगी, या फिर जो लेडी है लेडी को ज़्यादा मिलेगी, या फिर उस जो मैन है मेल है उसको कम मिलेगी। ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि जितने भी रूल्स बनाए हुए, जितने भी लॉज बनाए वो हर किसी के लिए इक्वल हैं, ठीक है। हर पर्सन जो है सिटीज़न जो है वो इक्वल है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीज़न कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे और सेक्स के। जैसे कि इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता कि हाँ भाई कोई काम कर रहा है मान लो किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है तो ये नहीं होना चाहिए
सॉरी इसमें ये नहीं होगा, यानी कि कुछ भी है कि अगर कोर्ट को कोई डिसीजन देना होगा तो वो आपको इनसे रिलेटेड कोई भी आपके साथ में क्या है पार्शियलिटी नहीं कर सकता है। अब दूसरा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हम स्पीच दे सकते हैं कहीं भी, लेकिन उसमें एक कुछ लिमिट्स भी होते हैं, इसमें एक्सेप्शंस भी होते हैं, ये भी ध्यान लेना। स्पीच हम देखो हम कहीं भी बोल सकते हैं, ये तो नहीं है ना कि तुम सड़क पे नहीं बोल सकते हो, ऑन द रोड यू कैन स्पीक, तुम कहीं पे स्पीच नहीं कर सकते हो, ये सब नहीं है। यानी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस। आपको जैसे कि आपकी गवर्नमेंट है, आपको वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है जो भी उसने बोला था, वो उन मैटर्स को वो बिल्कुल भी काम उन मैटर्स पे वो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये क्या है जो है राइट टू फ्रीडम ही है। आप